अगर दोस्तों आगे के सामने चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी बताएंगे दोस्तों चुनाव आयुक्त के द्वारा दिए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान के बाद अब विपक्ष ने लिया है बड़ा फैसला। दोस्तों बताएंगे कैसे अब चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लेकर आने वाला है पूरा विपक्ष। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर आ रही है बड़ी खबर दोस्तों, जहां पर समर्थकों और पुलिस के बीच में हुई जमकर धक्का मुक्की। बताएंगे राहुल गांधी के क्रेज में तो के ऊपर चढ़ गए समर्थक दोस्तों, जोरदार तरीके के भीड़ के कारण कंट्रोल नहीं हो रहा प्रशासन से। बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी से मिले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। बताएंगे किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आई है दोस्तों, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन होने से कोई भी नहीं रोक सकता, पत्थर पर लिखी लकीर की तरह है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष पूरा एकजुट हो गया है दोस्तों। महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष। आपको बता दें कि विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने संसद भवन में बैठक करके मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग जैसा प्रस्ताव लाने पर विचार किया है दोस्तों। ये कदम बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के मामले को लेकर लाया जा रहा है और कथित वोट चोरी के विवाद को लेकर इस मुद्दे को उठाया गया है। जो जानकारी सूत्रों ने दी है दोस्तों, उसके अनुसार कई विपक्षी दल इस प्रस्ताव के पक्ष में खड़े हैं और कहते हैं कि हमको विधेयक प्रक्रिया यानी ड्राफ्टिंग पर चर्चा आगे बढ़ानी चाहिए। हालांकि फिलहाल इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है दोस्तों, लेकिन चर्चा का विषय बन चुका है। इसका मतलब लगातार डिस्कशन के बाद जल्द कुछ बड़ा कदम उठाया जा सकता है। अगर आप भी मानते हैं कि जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी के बिहार यात्रा के दौरान ही सीईसी ज्ञानेश कुमार के द्वारा उल्टी सीधी बातें बोली गई दोस्तों, जिस तरीके के कुतर्कों का इस्तेमाल किया गया, उनको जवाब देने के लिए पार्लियामेंट के अंदर तलब किया जाना चाहिए और स्पष्ट जवाब मांगना चाहिए दोस्तों। एक भी सवाल का जवाब सही से नहीं दिया गया दोस्तों। सीसीटीवी को लेकर सवाल पूछा गया तो कहने लगे कि सीसीटीवी का अगर वीडियो जारी कर देंगे, फुटेज जारी कर देंगे, तो इससे माताओं बहनों और बहुओं के निजता का उल्लंघन हो जाएगा। इसके बाद और भी कई बड़ी बड़ी बातें बिना तर्कों की बातें बोल रहे थे दोस्तों। जब राहुल गांधी के द्वारा एक ही एड्रेस पर कई सारे लोगों के नाम के बारे में पूछा गया तो कहने लगे कि भारत के अंदर कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका अपना घर नहीं होता, वो सड़कों पर रहते हैं, तो उनका नाम लिस्ट में जोड़ने के लिए उनके एड्रेस को 0 नाम से लिखा जाता है, यानी 0 नंबर दिया जाता है, नल नंबर दिया जाता है। यानी यहाँ भी एकदम कुतर्क वाली बात बोली गई है दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति रोड पर रहता है तो उसकी विधानसभा कैसे तय हो सकती है 0 नंबर का विधानसभा लिखकर, यानी एकदम बेफिजूल की बातें कर रहे थे दोस्तों, एकदम पॉलिटिशियन जैसे, यानी राजनीतिक दल के नेता की तरह बयान दे रहे थे। इसी को लेकर अब इंडिया गठबंधन भड़का पड़ा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि चुनाव आयुक्त को और मुख्य चुनाव आयुक्त को पार्लियामेंट में बुलाने का टाइम आ चुका है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी के वोटर अधिकार रैली में जबरदस्त तरीके का समर्थन मिल रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में वे सारे लोग मौजूद हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं दोस्तों। चुनाव आयुक्त जहां पर एक और वोटर लिस्ट से नाम कटने पर आनाकानी वाले बयान दे रहे हैं दोस्तों, तो दूसरी ओर राहुल गांधी ने सभी लोगों की बैठक बुलाई है और जिन्होंने 4-5 चुनावों में वोट डाला है उनका नाम जो लिस्ट से हटाया गया है, उन सभी लोगों को इकट्ठा किया गया दोस्तों और उनसे वजह पूछा गया, तो सबका जवाब एक ही था कि ऊपर से ऑर्डर आया और हमारा नाम काट दिया गया। ये गरीबों के अधिकार की लड़ाई है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद हैं दोस्तों। इसके साथ में राहुल गांधी देवभूमि को प्रणाम करने के बाद आगे निकले। आपको बता दें कि मंदिर में दर्शन करने के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों मौजूद थे दोस्तों। इसी के साथ में प्रियंका गांधी की ओर से भी राहुल गांधी का जोरदार समर्थन करते हुए वीडियो शेयर किया गया दोस्तों। प्रियंका गांधी लिखती है कि लोकतंत्र में आम जनता के पास सबसे बड़ा अधिकार है वोट देने का अधिकार, जिसका इस्तेमाल करके जनता सरकार चुनती है। इसका यह भी मतलब है कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है, लेकिन आज वोट चोरी के जरिए इस बुनियादी अधिकार को छीना जा रहा है। वोट अधिकार यात्रा जनता के वोट के अधिकार की रक्षा की लड़ाई है। वोट चोरी बंद होने तक ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी। प्रियंका गांधी के इस बयान पर आप लोग 2 शब्द लिख कर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर संसद भवन के अंदर एक अलग ही तरीके का नजारा देखने को मिला दोस्तों। संसद भवन में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव दोस्तों, तब वहां पर अखिलेश यादव दिखाई देते हैं। इसके बाद मोहन यादव अखिलेश यादव को प्रणाम करके आगे निकलने लगते हैं, तो फिर अखिलेश यादव आवाज देकर उन्हें वापस बुलाते हैं और हाथ मिला लेते हैं। इसके बाद दोनों हाथ से मोहन यादव अखिलेश यादव के हाथ को पकड़कर अभिवादन करते हैं दोस्तों और एक अच्छा गेस्चर दिखाते हैं और दोनों नेताओं की अच्छी खासी बातचीत है दोस्तों। ये बात एकदम क्लियर दिखाई दे रही है। आपकी क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर गौरव गोगोई ने वोटर वेरिफिकेशन और वोट चोरी को लेकर विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपना बयान जारी करते हुए कहा कि हाल ही में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई। ईसी यानी इलेक्शन कमीशन ने सभी तर्कों को कोर्ट के अंदर रखा, लेकिन सारे तर्क नकार दिए गए क्योंकि कोर्ट को ये तर्क पसंद नहीं आए। इसके बाद आगे कहा गया कि बेहतर ये होता कि वे बताते, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ बताते कि एसआईआर इतनी हड़बड़ी में क्यों की गई, लेकिन इसको लेकर वो मौन साधे रहे। कांग्रेस के सांसद ने कहा कि ईसी ने तो ये भी नहीं बताया कि महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा विधानसभा चुनाव के बीच में 70 लाख नए वोटर ऐड किए गए, वो कैसे ऐड किए गए और क्यों ऐड किए गए। इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। केवल
अपनी बातें बोलकर चले गए और एक तरीके से दोस्तों कोई ठोस जानकारी नहीं मिली, केवल हवाई बातें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रेस के दौरान देखने को मिली। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर लिखो। बताइए दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा और कन्हैया कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए और इसके बाद उन्होंने प्रेस में बोला कि चुनाव आयोग कहता है कि सीसीटीवी फुटेज देने से मां बहनों की प्राइवेसी भंग होती है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर सीसीटीवी फुटेज से प्राइवेसी भंग होती है तो करोड़ों रुपए खर्च करके कैमरे क्यों लगाए जाते हैं बूथ पर? प्रेस कॉन्फ्रेंस में करीब 4 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हम मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं दे सकते। फिर शाम को करीब 7 बजे चुनाव आयोग खुद बिहार के 65 लाख लोगों के नाम वाली मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं। ये तो पूरी दुनिया ही अलग है, यानी जिस लिस्ट से प्राइवेसी भंग हो रही थी उसे खुद चुनाव आयोग सार्वजनिक रूप से दिखा रहा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों चुनाव आयोग के बयानों में, उसके तर्कों में कोई एकजुटता देखने को नहीं मिलती। यानी ऐसा लगता है कि अपने आप को डिफेंड करने के लिए कभी हाँ कभी ना, कभी कुछ कभी कहा, जो मन करता है वो बोलते जाते हैं और ये भी नहीं सोचते कि एक अधिकारी के तौर पर लोग उनसे ये आशा करते हैं कि वो जो बयान देंगे वो सही बयान देंगे, तर्क भला बयान देंगे। लेकिन जो बाद में खबर सामने आती है दोस्तों वो काफी ज्यादा निराशाजनक है। यानी कुतर्क वाले बयान एक अधिकारी के द्वारा दिए गए हैं जो टॉप लेवल का अधिकारी है भारत सरकार के अंदर। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में मौजूद है, लेकिन अखिलेश यादव ने भारत के संसद में बीजेपी को घेरने का प्लान बना रखा है। दोस्तों अखिलेश यादव के साथ में तृणमूल कांग्रेस के नेता आकाश बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे और डेरेक ओब्रायन के साथ साथ तमाम वरिष्ठ नेता एसआईआर के विरोध में जोरदार तरीके से मोर्चा खोल रहे हैं। और जो एफिडेविट मांग रहा था चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने वो पुराने एफिडेविट दिखाए हैं जो 2022 के इलेक्शन के दौरान चुनाव आयोग को दिए गए थे, जिस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। और अब इस एफिडेविट को लेकर सारे नेता एक साथ संसद भवन में पहुंचकर जोरदार तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे चुनाव आयोग देश की जनता को गुमराह कर रहा है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में ये प्रोटेस्ट हुआ और इंडिया गठबंधन की एकजुटता इसी बात से एकदम क्लियर है दोस्तों की कहीं पर इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर मोर्चा खोल रहे हैं तो कहीं पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ एक जबरदस्त तरीके की लड़ाई लगातार जारी रखी है। दोस्तों 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के अंदर मकबरे में मंदिर ढूंढने के लिए बीजेपी के जिला अध्यक्ष के साथ में कई सारे विवादित नेता आगे बढ़े थे दोस्तों और जाकर उन्होंने तोड़फोड़ की थी, सांप्रदायिकता फैलाई गई थी। इसके बाद अब बीजेपी के नेता इस मामले पर बाज नहीं आ रहे हैं। दोस्तों जो खबर सामने आई है उसके अनुसार अभी भी हिंदू पक्ष के लोग नवाब अब्दुल समद के मकबरे को प्राचीन शिव और ठाकुर जी का मंदिर बताने की कोशिश करते हुए पूजा पाठ की मांग कर रहे हैं दोस्तों, इजाजत मांग रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी की जमकर आलोचना हो रही है दोस्तों। लोग बीजेपी के नेता के खिलाफ बयान दे रहे, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है मुखलाल पाल, उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है दोस्तों, जिसमें वो मकबरे के प्रतीक चिन्ह को देखकर उस पर पूजा अर्चना कर रहे हैं दोस्तों, दिया दिखा रहे हैं, अगरबत्ती दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग फिर से इस मामले को कहीं ना कहीं टूल देने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार लोगों को एक अच्छा जीवन देने में विफल हो रही है, जिस तरीके से मिस गवर्नेंस के मामले सामने आते हैं, यानी कई सारे मुद्दे पर बीजेपी बैकफुट पर है दोस्तों, उसके बाद ये जानबूझकर इस मुद्दे को उछाला जा रहा है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मुद्दा बचा नहीं है, शायद इसीलिए भटकाने की कोशिश है, तो लिखिएगा जरूर। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।